नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और बीजेपी के नेताओं में नोकझोंक हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और बीजेपी नेता गौरव भाटिया में बहस हुई है। दिल्ली के स्कूल को दिखाने के समय यह बहस हुई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। इस दौरान गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी सरकार पर स्कूल नहीं बनाने के आरोप लगाए। इसके बाद जब गौरव भाटिया पहुंचे स्कूल देखने के लिए तो सौरभ भारद्वाज और गौरव भाटिया के बीच बहस हुई। और इतना ही नहीं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो नारेबाजी भी करते हुए नजर आए। एक दूसरे से बहस करते हुए, नारेबाजी करते हुए नजर आए। गौरव भाटिया और सौरभ भारद्वाज के बीच भी नोकझोंक हुई। आपको दिखाते हैं कि कैसे दोनों नेताओं के बीच नोकझोंक हुई। और इस वक्त हमारे साथ ओपी शर्मा जुड़ गए हैं, बीजेपी के विधायक। ओपी शर्मा जी, ये नोकझोंक क्यों, किस लिए? देखिए, दिल्ली में स्कूलों में कमरे बनाने के नाम पर जो ठेका दिया बब्बर एंड बब्बर कंपनी को, उसमें किसी प्रकार के टेंडर के और जो दूसरे जो प्रावधान सरकार के होते हैं उनका पालन नहीं किया गया। और पी आयरन और टुकड़ी के जो कमरा 3 लाख रुपए का बनना चाहिए वो 33 लाख रुपए का बनाया गया। और साथ में जो शौचालय बनाए गए, शौचालय को भी कमरे के इक्विवेलेंट मान लिया गया। तो हजारों करोड़ का जो इसमें घोटाला हुआ है, इसको हम सदन और सदन के बाहर जो उठा रहे हैं, लेकिन सदन में बार बार जब हम लोक हित के मामलों को उठाते हैं तो सत्तारूढ़ पक्ष बार बार विपक्ष के लोगों को मार्शल आउट कर देता है। और जो शिक्षा के नाम पर इन्होंने बजट डबल किया, लेकिन लगातार जो स्कूलों में बच्चे वो घटते जा रहे हैं और भ्रष्टाचार ये जो कर रहे हैं हजारों करोड़ का। शर्मा जी, इसकी आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि जो वीडियो सामने आए हैं जरा एक बार आप भी सुन लीजिए, हम भी सुन लेते हैं, दर्शकों को भी दिखाते हैं कि देखिए स्कूल को कैसे राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है। सुनिए कि गौरव भाटिया और सौरभ भारद्वाज के बीच क्या बातचीत हो रही है। ये बन रहा है, देखिए मैनिफेस्टो है, 500 स्कूल बनवाएंगे, नहीं ये कहा था इन्होंने। और मैं समझता हूँ कि सौरभ भाई यहाँ पे हैं, विधायक हैं, ये इनको बताना चाहिए कि वो लिस्ट कहाँ है जिसमें 500 स्कूल में भी आपकी बात आपने पहले कही, मैंने आपका सम्मान रखा। मैं समझता हूँ कि इसमें शिष्टाचार होना चाहिए। 500 स्कूल की लिस्ट लेने में आ गया 11 बजे। लिस्ट नहीं, एक एक स्कूल में आपने कहा चलेंगे। स्कूल अभी कह रहे बन रहा है, देखिए 500 की सूची मांगी, बन रहा है। बिल्कुल, एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में एक स्कूल में मैं बोलूँ अच्छा घबराहट हो रही है, झूठ फिर से आप पहले बोलो। अभी ये दूसरे स्कूल हम आए हैं तो ये इधर दिखाओ, इधर दिखा दो, ये बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए अभी 8.5 साल में बन रहा है, इधर दिखाओ, 15 लाख रुपए में 8.5 साल में ये सच्चाई है। 15 लाख रुपए में अभी बना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैं इतना ही कहूँगा, दिखाओ बिल्डिंग, दिखाओ बिल्डिंग भी दिखा दो, बिल्डिंग भी दिखा दो की सूची अगर मिल जाती है। लेकिन दोनों नेताओं के बीच बहस होने लग जाती है, नोकझोंक बढ़ती है। गौरव भाटिया वहां से निकल जाते हैं, नारेबाजी होने लगती है। संजीव झा, आम आदमी पार्टी के विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, ये नोकझोंक क्यों? 500 स्कूल जो आप लोग दिखा रहे हैं गौरव भाटिया को, क्या गौरव भाटिया को उसमें खामी नजर आई?
ये तो आपने देखिए, अब तो सब कुछ जनता के सामने है, सब कुछ लगाया है। गौरव भाटिया जी स्कूल देखने गए थे, सौरभ भाई यही कह रहे थे कि आप अंदर भी आइए, अंदर आके स्कूल देखिए। और यही नहीं, अब आपको जो 500 स्कूल कह रहे हैं, आपको एक एक स्कूल दिखाते हैं, क्या बिल्डिंग बना है, क्या टीचिंग क्वालिटी में चेंजेज आए हैं, क्या बच्चों में चेंजेज आए हैं, और क्या क्या तैयारियां हो रही, पूरी डिटेल में गए थे। लेकिन जो ही गौरव भाटिया जी वहां पहुंचे, उनको तो समझ में आ गया, तो वहां से भाग निकले। मुझे ये लगता है कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूल्स की चर्चा आप लोग भी और देश और विदेश के लोग कर रहे हैं। आज तो टूरिस्ट पॉइंट बन गया दिल्ली के सरकारी स्कूल। अच्छी बात है कि आप हमारे स्कूल्स को देखिए और हम गुजरात जाके आपके स्कूल्स को देखते हैं। जनता को अब मुद्दों पे बात होनी चाहिए, जनता को ये समझ में आनी चाहिए किसने अच्छा काम किया। अगर हमने अच्छा स्कूल बनाया, हमने अच्छा अस्पताल बनाया, आप जनता हमें वोट करे। संजीव जी, लेकिन अगर हमारे साथ ओपी शर्मा भी हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, जरा वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं। जरा सुनते हैं कि आखिर गौरव भाटिया पर जो आरोप लगा रहे हैं आप कि वो स्कूल के अंदर नहीं गए, बाहर से ही वो लौट कर आए, ऐसा क्यों हुआ? ओपी शर्मा जी। देखिए, इनकी नोकझोंक से मुझे कुछ नहीं लेना। मैं विधानसभा का सदस्य होने के नाते कहना चाहता हूं, 2019 हमने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में शिकायत की और ये कहा कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। उसकी रिपोर्ट आ गई 2020 में और 2 साल से दिल्ली सरकार उसको दबाकर बैठी है। हमारे स्पेसिफिक जो ठीक है ओपी शर्मा जी, आपकी आवाज कट गई है, आपसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन संजीव जी इसका जवाब दीजिए। मैं वही, अब ये क्या कह रहे हैं, मुझे स्कूल से लेना देना नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि स्कूल की बिल्डिंग्स बनी है और ये अच्छी बात है कि स्कूल्स की कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं। आप कह रहे हैं घोटाले, उसकी भी जांच कर लो, हम जांच से नहीं घबराते। लेकिन सच, अब तक तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कि दिल्ली में कोई स्कूल नहीं बना, दिल्ली में कोई कमरे नहीं बना। एक बात तो अब तय हो गया ना कि ये मान लिए हैं कि दिल्ली में स्कूल के कमरे बने हैं, और ये खुद ही कह रहे हैं कि 2020 की शिकायत है, 2020 के साथ दिल्ली कमरे पहले से बने हैं। तो एक बात ये साबित हो गया कि अभी तक ये झूठ बोल रहे थे कि दिल्ली के आ रही है ओपी शर्मा जी, आवाज आ रही है, लेकिन संजीव जी जवाब दे रहे हैं आपको, सुन लीजिए। एक वक्त में एक आदमी को बुलवाएंगे तो बात बनेगी, ऐसी बात बनेगी जो आप कर रहे हैं। हेलो संजीव जी आपको जवाब दे रहे थे ओपी शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि आपको स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, ये आपने कह दिया है। सुनिए संजीव जी जवाब दें, लेकिन एक वक्त में एक आदमी को बुलवाइए आप। सर आपकी आवाज कट गई थी, इसलिए मैंने आपको रोक दिया। अब आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा बार बार ये कहना है, आपने कायदे कानून को ताक में रख के अपने चहेते लोगों को ठेके दिए। जो ठेके आपने दिए हैं, सीवीसी ने उसके ऊपर सवाल उठाए हैं और 2 साल से वो फाइल दिल्ली सरकार के पास पड़ी है। लेकिन ओपी शर्मा जी, अभी गौरव भाटिया ठेके को देखने के लिए नहीं गए थे, वो स्कूल को देखने के लिए गए थे। तो मुद्दे पर रहकर उसका जवाब दीजिए कि गौरव भाटिया को क्या बुरा लगा, क्या उन्होंने देखा कि वो नाराज हो गए, सौरभ भारद्वाज से उनकी बहस होने लग गई। अरे तन में आप जो बात कर रहे हैं, मैं दिल्ली विधानसभा का सदस्य हूं और जो कमरे बने हैं उसमें जो भ्रष्टाचार है, मैं उसके विषय में बात कर रहा हूं। मुझे किसी की नोक-झोंक के विषय में कुछ नहीं कहना। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव झा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आम आदमी पार्टी के विधायक और बीजेपी के विधायक दोनों एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, दलील दे रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई है वो ये बता रही है कि गौरव भाटिया को इनवाइट किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। सौरभ भारद्वाज लेकर पहुंचे एक स्कूल, 500 स्कूल दिखाने की बात हुई थी, लेकिन जिस स्कूल पर गौरव भाटिया पहुंचते हैं वहां पर उन्हें क्या दिखता है ये अभी तक गौरव भाटिया ने बताया नहीं है। लेकिन जब हमारी बात उनसे होगी, हम कोशिश करेंगे गौरव भाटिया से बात करें कि उनको ऐसा क्या दिखा कि वो नाराज हो गए। इसके बाद सौरभ भारद्वाज से उनकी नोकझोंक हुई।